जय श्री गणेश। जय माता मातंगे सबका कल्याण करे, साथ में मेरा भी कल्याण करे। आज फिर एक बार रीडिंग लेके आ चुके हैं और आज श्री गणेश का दिन है, माता रानी का दिन है और उन्हीं के बच्चों के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं को मिलेगा जो माता के बच्चे हैं, जो माता से मिलना चाहता है, जिनका भक्ति पूर्ण हो चुका है, अपने चरण सीमा पर पहुंच चुका है। उनको नया मार्गदर्शक चाहिए। सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है कि उनके सामने है, लेकिन उनके पकड़ में नहीं आ रहा है। वो उसको पकड़ नहीं रहे, उस चीज को पकड़ नहीं रहे, उस चीज तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो रीडिंग है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी भक्ति चरण सीमा पर पहुंच चुका है और वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में आ जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे लगता है जैसे रेत हाथ से फिसलता है ना, इस तरह का मतलब फिसलाहट उनके उनके साथ हो जाता है कि उनके हाथ से फिसल जाता है चीजें। तो उस चीज के लिए ये रीडिंग है। और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और माता मतंगी से मन ही मन माता मतंगी को याद कीजिए और माता मतंगी से जुड़िए। और उसके बाद में आप इस रीडिंग को जब ग्रहण करेंगे तो अपने आप आपकी सारी जो भी आपकी उलझने हैं, जो भी समस्याएं हैं और जो भी प्रॉब्लम है, वो सब क्लियर हो जाएगा। यही माता का यही आदेश है और इसी आदेश को हम पालन करते हैं और देखते हैं कि माता क्या बता रही है, क्या अच्छा हमारे लिए आज की रीडिंग में, और क्या कुछ ऐसा वैसा है जो माता हमें बता रही है जिसका ज्ञान हमें नहीं है। तो देखते हैं माता हमारे लिए कौन सा दिशा दिखा रही है और कहाँ लेके जाना चाहती है, कौन सी एनर्जी से आज हमें भरना चाहती है। जय माँ तंगी मार्ग देखिए, अपने बच्चों का रास्ता दीजिए माँ, अपने बच्चों का उद्धार कीजिए। हे माँ, हे करुणामयी माँ। ये जो हमारी माता है ना, मातंगी बड़ी दयालु है और इस सबके इनके लिए ऊंच नीच किसी का भी कोई भेदभाव, जातिवादी किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं है। कहते ना कि जिसका नहीं है कोई उसे प्यार करे तू करे माँ। तो माता जिसका कोई नहीं होता उसकी माता मतंगी होती है और वो माता मतंगी उन सबको गले लगाती है जिनको दुनिया तिरस्कार करता है, जिनका लोग अपमान करता है, उसे माता ही अपने गले लगाती है और इनके अलावा कोई लगा ही नहीं सकता। तो ये रीडिंग भी ऐसा ही है कि आप लोग इस दुनिया में अपने आप को अलग समझ रहे हो, लोगों से अलग समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर हीन भावना बैठी हुई है कि आप इस समाज के लायक नहीं हो, इस दुनिया के लायक नहीं है, ये दुनिया आपके लायक नहीं है। कुछ भी जो भी उथल पुथल आपकी जिंदगी में मचा हुआ है, उस सब समस्याओं का हल इस रीडिंग से आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा और एकदम आपका दिशा क्लियर हो जाएगा। और आपको माता ने ही चुना है, क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो ना, तो इसका मतलब साफ मतलब है कि माता मतंगी आप लोगों को चुनी है। तो बस उन्हीं का नाम लेके हम कार्ड निकालते हैं। आज भी हम 5 कार्ड निकालेंगे और इसी से हमें पता चलेगा कि हमें क्या माता बताना चाहती है। देखिए, माता का नाम लिया और माता हाजिर है। और एक इधर से भी लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 5वां कार्ड। और ये देखिए मतलब कितना सुंदर कार्ड आया है। सारा कार्ड अपने आप में ही बहुत 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 सुंदर है। 5 कार्ड आ चुका है, पर पहला कार्ड हमारा ये आ रहा है, द हैंडमैन। द हैंडमैन, इस कार्ड का क्या मतलब, इस कार्ड से यही पता चल रहा है कि हम जिस परिस्थिति में आपको लग रहा है कि आप जिस परिस्थिति में है ना, उस परिस्थिति में रह के आप खुश नहीं रह सकते हैं, या जो भी उस परिस्थिति की वजह से आप खुश नहीं रह रहे, वरना तो आप बहुत 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 खुश रहते। आपको ये लग रहा है, लेकिन आपको ये गलत लग रहा है। आपको ये गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ तक आप पहुंचे हो ना, तो उस परिस्थिति की वजह से ही आप वहां तक पहुंचे हो। आपको लग रहा है कि आप उलझे हुए हो, लेकिन आप उलझे हुए नहीं हो। आपको लग रहा है कि आपकी खुशियां कहीं ना कहीं मतलब रुक गई है, और जिस सिचुएशन में आप हो ना, उस सिचुएशन की वजह से, या जिस इंसान के साथ आप हो, चाहे आपकी पत्नी हो सकती है या पति हो सकता है या घर परिवार मायका ससुराल, कोई भी, आपको लग रहा है कि इस वजह से आपकी खुशी कम हो रही, तो नहीं, आप गलत जा रहे हैं। इस वजह से आपकी खुशी कम नहीं हो रही, बल्कि
बल्कि जिस सिचुएशन में हो आप, जिन लोगों के साथ हो, उनके वजह से ही आप अपनी अपने आंतरिक शक्ति को पहचान पा रहे हैं। नहीं तो सोचो ना, आप सोचो कि अगर आपको बेशुमार प्यार मिलता तो कहाँ आप माता तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते, आपकी भक्ति चरण सीमा तक पहुंचती ही नहीं, आप भक्ति करते ही नहीं, आप तो दुनिया में इसी माया जाल में भटकते रहते ना, ये पार्टी किटी ये वो हजारों तरह की चीजों में उलझ के रह जाते, आप वहां तक नहीं पहुंचते। और अगर आप वहां तक पहुंचने के लिए, आपको वहां तक पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, तो इनको स्वीकारिए, इनको धन्यवाद कीजिए। और आप आपके साथ जो हो रहा है ना, जो भी हुआ है ना, उसके लिए भी आप धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपके साथ ना, वो एकदम से नहीं हो रहा है, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में आपने वो सब चीजें उनके साथ करा होगा। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि जब भगवान ने, जब माता ने आपको आपको पहचाना है ना, माता ने आपको चुना है ना, तो सबसे पहले कि जितने भी आप देख लो, आप नजर उठा के देखो, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हुए हैं, उनकी जीवन कहानी कैसी है, उनकी ऐसी ही है। क्योंकि कठिनाई, माता के जो बच्चे होते हैं ना, जो प्योर सोल होता है, उसको बहुत कठिनाई दी जाती है, उसको तराशा जाता है, जैसे सोने को तराशा जाता है ना, उसी तरह से मंदिर में मूर्ति मूर्ति मंदिर में जो मूर्ति बैठता है वो किसी न किसी पत्थर का होता है ना, उस पत्थर को तराशा जाता है तब वो मूर्ति बनता है। तो आप वो मूर्ति हो जिसको माता तराश रही है। और तराशने का काम कौन कर रहा है? जिनके साथ आप रह रहे हो वो कर रहा है, ये समय कर रहा है, ये सिचुएशन कर रहा है, तो ये आपको तराशा जा रहा है। और आप इसके लिए अपने मन को दुखी करके नहीं, बल्कि आपकी खुश आप सोचो कि आपकी जितनी भी खुशी, आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के बदौलत पहुंचे हुए। तो आप इनको धन्यवाद करो। और जो भी है सिचुएशन, मैं समझ रही हूँ कि सिचुएशन कैसी है, साफ साफ दिख रहा है, पर उस सिचुएशन को आप स्वीकारिए। क्योंकि जब तक आप इस सिचुएशन को स्वीकारोगे नहीं ना, आप निकल ही नहीं पाओगे उससे। आप भाग रहे हो ना, भागोगे तो नहीं निकल पाओगे ना, आप सामना करो ना, आप सामना करो। और सामना करो, और सामना आपको ऐसा करना है ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप जो चीज आपके साथ हो रहा है, और जिस चीज की वजह से आप माता से जुड़ रहे हो, भगवान से जुड़ रहे हो, एक भगवान के अलावा आपको लग रहा है ना कि आपको आपको इस दुनिया में कोई नहीं ईश्वर के अलावा, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे सब कुछ अपने आप आपसे छूटता जा रहा है और आप ईश्वर के करीब पहुंचता जा रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, आप बहुत भाग्यशाली है कि ईश्वर अपने आप ही सब चीजों को आपसे दूर करता जा रहा है। तो उस चीज को, उस इंसान को आप दिल ही दिल धन्यवाद करो, क्योंकि उसके वजह से ही आप वहां तक आए हो। दूसरा कार्ड हमारा बता रहा है कि देखिए, ये 7 नंबर का कार्ड है, स्वांस का कार्ड है। और ये कार्ड हमें बता रहा है चालाकी। होता है ना, बहुत लोगों में ऐसा होता है ना कि वो अपने आप को, वो होता तो है मूर्ख, लेकिन वो अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार समझता है। और वो अपने चालाकी से लोगों को ठगता है, ठीक है ना। और आप भी ऐसे लोगों के शिकार हुए हैं, जो लोग अपने चालाकी से आपके मित्र बन के, और मित्र बन के आपके साथ गद्दारी करते हैं, मित्र बन के आपको छलते हैं। ऐसे लोगों के शिकार आप भी हुए हो, है ना। आप भी हुए हो, और आपको लगता है कि इस दुनिया में तो अच्छा ही नहीं, आप तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन आपके साथ ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस चीज के लिए आप मत कोसो मत, क्योंकि आप ये भी तो सोचो ना कि आप जागृत भी तो हो रहे हो ना। आप अब आपको परखने की शक्ति दी जा रही है ना, आप परखने लगे हो लोगों को समझने लगे हो। क्यों? इन्हीं लोगों के, ये लोग अगर आपके लाइफ में नहीं होते तो कैसे आप अच्छे इंसानों की पहचान आपके पास कैसे होती। देखो, होता क्या है ना कि ऐसे लोग, जो जो भी आपके अगल बगल में, इर्द गिर्द में जितने भी ऐसे लोग हैं ना, बेईमान टाइप के, जो मित्र बन के धोखा करते हैं, मित्र बन के हमारे साथ कपट करते हैं, छल करते हैं, हमें कहीं फंसा देते हैं, तो ऐसे लोग आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ते, ऐसे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, खुद का गलत करते हैं। क्योंकि देखो, आपके जैसा हीरा को उन्होंने खो दिया अपनी चालाकियों के चक्कर में। आपका तो कुछ नहीं हुआ क्या?
क्या बिगड़ा आपका? कुछ नहीं बिगड़ा। आप थोड़ा सा जो भी है, आप थोड़ा डिसबैलेंस हो गए उनके चक्कर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। आपको थोड़ा दुख हुआ कि अरे मतलब मैं तो हमेशा इनके साथ अच्छा करता रहे, मेरे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ भगवान है। भगवान हमेशा आपके साथ, आप छत्र छाया बन के चल रहा है, आपका हाथ पकड़ के चल रहा है। आपको कभी कभी महसूस भी होता होगा कि ईश्वर आपके साथ है हर पल। आप देखो ना, जब आप थक जाते हो, निराश हो जाते हो, जब शांत हो जाते हो एकदम, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है ना कि उठो, मैं हूं ना, मैं हूं, उठो और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और ये धोखा देने वाले लोगों के वजह से ही आप मजबूत और स्ट्रांग बन रहे हैं। तो आप निराश मत होइए, बल्कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए अब, क्योंकि हो गया। बार बार आप मूर्ख नहीं बन सकते ना, बार बार आप निराश नहीं हो सकते। हो गया, जितना हो गया बस। उस चीज को खत्म कीजिए और अपने आत्मा की शक्ति से पहचानिए कि कौन आपके लिए अच्छा है और आपके लिए बुरा है। और सबसे पहले बताया जा रहा है कि आप खुद से प्यार करो, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो दुनिया आपका वैल्यू नहीं करेगी। आपको अपना वैल्यू करना पड़ेगा। आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। और दुनिया होता है ना कि अब किसी के लिए भी एकदम, किसी का भी फोन आया कि आप कहाँ हो, अब तुरंत के तुरंत उनके लिए हाजिर हो जाते हो, अवेलेबल हो कि हाँ हाँ मैं हूँ। नहीं, वो चीज बंद कीजिए। सबसे पहले आप अपनी खुशी देखिए कि आपकी खुशी किस चीज में है, और खुद को टाइम दीजिए। खुद खुद से बातें कीजिए, समय समय पर बाहर घूमने जाइए। सुबह सुबह जरूर वॉक करने के लिए निकलिए, समय नहीं है तो शाम को खाना, रात में जब हम डिनर डिनर करते हैं उसके बाद में घूमने के लिए निकलिए। खुद को टाइम दीजिए, खुद को स्पेशल समझिए कि आप भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं, और भगवान ईश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। और जब आप भगवान के बच्चे हो तो क्या निराश होना है? निराश की तो कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल, आप भगवान के बच्चे हो तो ऐसे लोगों को तो हम रोक भी नहीं सकते ना, डेगे डेगे है। बस इनका परख और इनका पहचान आपके अंदर होना चाहिए। और मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि जब आप दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दोगे ना, मेन होता है ना, ऐसे लोगों के चक्कर में हम क्यों फंसते हैं, कब फंसते हैं? तब जब हमें दूसरों से उम्मीद होता है कि भाई ये हमारा पड़ोसी है, कभी हमारे हेल्प कर देगा, कभी मेरे किसी काम में, एक काम में आ जाएगा। इन सब चीजें, रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं तो कभी ना कभी जीवन में मेरे को इससे काम होगा ही होगा। इन सब चीजों से आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि जो भी है ना, जो भी है, कि आप ये सोच के लोगों को पकड़े हो ना कि, और लोग इसीलिए आपका फायदा उठा रहे हैं कि आप सोच रहे हो ना कि अरे समय आएगा ना तो ये लोग मेरे काम में आएंगे, और इस चक्कर में आप उनके साथ फंसे हो, तब फंसे हुए हो। और जब समय आएगा और वो आपके काम आएंगे, इससे पहले ही वो आपका फायदा उठा के निकल जाते हैं। तो इस चीज से आप बचो, और आप लोगों से कि समय आएगा तो ये मेरे काम में आएंगे, इस चीज को बंद करो। क्योंकि कोई किसी के काम में नहीं आता है, भगवान के अलावा कोई भी आपके काम में नहीं आएगा, कोई भी हो वो नहीं आता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा और खुद के ऊपर भरोसा करो। भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए और खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, अपने आप सब कुछ एकदम क्लियर होता जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप खुद को बदलिए, क्योंकि ये बदलाव का टाइम है। देखिए, ये कार्ड, ये एक तरह से माता रानी का ही कार्ड है। शेर दिख रहा है ना, इस कार्ड में स्ट्रेंथ का कार्ड है, माता रानी का। माता रानी देखो कैसे शेर के मुंह में हाथ डाली हुई है। तो इस कार्ड से आप ये समझ जाइए कि ये कार्ड हमें ये बता रहा है ना कि आप अपने भय चिंताओं पे काबू पा चुके हो, आप ऐसे लोगों को पहचान चुके हो। और ऐसे मतलब इतने ऐसे लोग आपके सामने आए हैं ना, आपको बेवकूफ बनाने वाले, आपको छलने वाले, आपको धोखा देने वाले, इतने आपके लाइफ में ऐसे इतने ये लोग आए हुए हैं ना, कि आप अब जागृत हो चुके हो। और इन्हीं लोगों के वजह से जागृत हुए। सही गलत का फर्क सब कुछ अब आपके समझ में आने लगा, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो चुका है। और बल्कि इन्हीं की वजह से आप इन्हीं की वजह से आप लायक बन चुके हो, उस लायक, अपने भय पे जीत पा चुके हो, अपनी चिंताओं पे काबू पा चुके हो। सब कुछ, सब कुछ जो सीखना चाहते थे आप ऐसे लोगों के साथ में ही आपने वो सब कुछ अब सीख चुका है। लोगों के धोखा से, बेईमानी से सब आप एकदम सतर्क हो चुके हैं और सीख चुके हैं, एक योद्धा बन चुके हैं।
और जब आप योद्धा बन चुके हो, बहुत महान योद्धा बन चुके हो, तो जाहिर सी बात है जीत तो आप ही की होगी ना। आप एक ऐसे योद्धा बने हो ना, एक ऐसा योद्धा जो किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि इतना हार आपने देखा है ना, इतनी हार देखा है ना, और उस हार से, उस नुकसान से आपने कुछ ना कुछ सीखा ही सीखा है। तो अब आप किसी को भी हराने के लिए तैयार हैं, किसी को भी, कैसी भी सिचुएशन हो, किसी को, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को भी हराने के लिए तैयार हो तो पूरा दुनिया में किसी से भी लड़ जाओगे तो वो उसको हरा दोगे, नहीं नहीं, ये नहीं, कि कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो, इंसान हो, हर चीज पर आपका कंट्रोल बनने लगा है। और जब कंट्रोल बनने लगा हो तो जब आपका पकड़ बन चुका है, खुद के ऊपर पकड़ बन चुका है, खुद को समझ चुके हो, तो दूसरों को जानने से अच्छा है ना कि खुद को समझो। और आप दूसरों ने आपको इतना दुख दिया है ना कि आप दूसरों की तरफ से मुंह हटा करके अपनी तरफ मुंह करा, और जब आपने खुद को देखना शुरू किया तो आपके अंदर कितनी शक्तियां, उन सब शक्तियों से आप मिल रहे हो, धीरे धीरे उन सब शक्तियों को पकड़ रहे हो। और जब अपने अंदर की शक्तियों को पकड़ रहे हो तो आप किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी इंसान के ऊपर, समय के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर आपका कंट्रोल है और बन चुका है, आप उसको कंट्रोल कर चुके। मान लो अचानक आपके घर में कलह कलेश होने लगेगा तो आप क्या करोगे? वहां कलह कलेश करके आप उनको दबाओगे? नहीं, क्योंकि अब आप जागृत हो चुके हो, आप समझ चुके हो कि कलह कलेश से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो वहां आप बुद्धिमत्ता से, शांति से निकल सकते हो, चुप्पी से आप उन लोगों को हरा सकते हो। कभी कभी होता है ना कि हमारे लाइफ में ऐसा इंसान होता है, ऐसी ऐसा इंसान होता है, ऐसे लोग होते हैं कि हमारे उस हमारे अंदर की शक्तियों को छीन लेता है। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में कंट्रोल कर, ऐसे इंसान से बच सकते हो। आपको खुद का बचाव करने आ चुका है, और खुद का बचाव करने भी आ गया है। और अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करो, किसी दूसरे पे नहीं, किसी पे नहीं, ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना यार, ना दोस्त, किसी के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि वो आप हो, वो आप हो जिसको माता ने चुना है। और जिसके साथ माता है ना, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हमारा है 5वां कार्ड, पेज का, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये 11 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड हमें बता रहा है, देखिए ये जब हम पांचों कार्ड लेते हैं ना, तो इन कार्ड में यही आ रहा है कि पहले आपको लगता था कि आप जिस सिचुएशन में है, जिस भी सिचुएशन में है, आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप इस सिचुएशन की वजह से खुश नहीं रह रहे हो, क्योंकि ये आपके खुशी में बाधा है। लेकिन नहीं, आप, ये कार्ड बोल रहा है कि आप इसी की वजह से, आप जहाँ पहुंचे हो, खुद से मिले हो, खुद के अंदर की शक्तियों को जागृत करे हो, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के वजह से, क्योंकि यही लोग हैं, इनकी ताने, इनकी उलझने, इनकी इनकी दिखावा, इनकी जो भी है ना, इनकी वजह से ही आप खुद से मिले हो। तो इनको धन्यवाद करो। और जब आप खुद से मिलोगे तो जाहिर सी बात है कि नई रास्ते, नई मार्ग आपको मिलने ही लगेगा। तो उनको धन्यवाद करो, और आप अब तैयार हो चुके हैं नए मार्ग पर चलने के लिए, नई राह पे चलने के लिए। भगवान आपके साथ है, आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चल रहा है, तो डरने की कोई बात ही नहीं। और भविष्य में, आपके भविष्य में अच्छा से अच्छा होने वाला है, और आप अच्छा से अच्छा करने में सक्षम हो। तो निश्चिंत होकर के, और खुद के ऊपर विश्वास रख के, और सबको साथ, जो भी हो रहा है ना उसको स्वीकारो, ठीक है, स्वीकारो, और उसको स्वीकारो, और स्वीकार के जो हो रहा है ना उसको लेते, एक्सेप्ट करते चलो अच्छे से, कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर का रचा हुआ, कुछ ना कुछ तो है ना, जो ईश्वर मेरे साथ क्या कराना चाहता है, मुझे देखना है। और कहते हैं ना कि भगवान हम इंसानों के साथ खेलता है, तो इस खेल को, अगर आपको समझ में आने लगा है कि ये खेल है ना, तो इस खेल को, ये देखो, आपको समझ में आने लगा है ना कि इस खेल है, और भगवान हमारे साथ खेल रहा है ना, तो जब भगवान हमारे साथ खेल रहा है तो हमें भी तो खेलना है ना, हमें भी तो उसको मजा देना है ना। तो आप भी खेलो,
और खुशी खुशी खेलो, रो के नहीं, दुखी होके नहीं, खुशी खुशी खेलो, ठीक है। और ये कार्ड दिखा रहा था ना कि आपके अपने जितने भी मित्र दोस्त, जितने भी जो जिन्होंने आपको दर्द दिया, छल किया, आपके साथ कपट किया, उन्होंने नहीं, वो आपको मजबूत बनाए, क्योंकि धोखा तो उन्होंने खुद खुद को दिया है ना, आपको थोड़े दिया है। आपके जैसा हीरा को उन्होंने खोया है। थोड़ी सी थोड़ी सी लालच के चक्कर में, थोड़ी सी फायदा उठाने के मतलब थोड़ी सी फायदा फायदा के चक्कर में इतना बड़ा आप उसके साथ, आप उनके साथ हो गए। तो हमेशा आप जैसा सहयोग करने वाला इंसान अगर किसी का मित्र है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, कि जो भी है, किसी का पड़ोसी है, तो वो तो हमेशा करेगा ना। अच्छा इंसान तो हमेशा अच्छा करता है ना, चाहे उसके साथ कोई कितना भी बुरा करे। लेकिन अब इन्होंने इतना आपके साथ बुरा कर दिया है ना, और इतना बुरा करके इतना धोखा दे दिया ना कि आपको जागरूक कर दिया है। तो अब आप दिल से, क्योंकि इस चीज को पहचान के आप इन लोगों के साथ रहो, लेकिन अंदर आत्मा से नहीं, अंदर आत्मा से बिल्कुल नहीं। ऊपर से ऐसे ही बस फॉर्मालिटी निभाओ बस, और खुद से प्यार करो, खुद को समझो, खुद को जानो, खुद के शक्तियों को पकड़ो, क्योंकि माता आपके साथ है। और माता बोल रही है कि अब आप तैयार हो चुके, हर चीज के लिए तैयार हो चुके हो, अपने भय पर काबू कर चुके हो, आप की शक्ति जागृत हो चुका है, आपके अंदर की साहस जो है वो जागृत हो चुका है, हर चीज पर आपका पकड़ बन चुका है और हर चीज पर आपका पकड़ बन चुका है, और आप सब कुछ प्राप्त करने के लिए सक्षम हो। तो निश्चिंत होकर के आगे परे बढ़ो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन ऊपर नीचे सबके लाइफ में आता है, और उस सिचुएशन पे को अच्छे से डील करना आप सीख चुके हो, क्योंकि इतना कुछ आपके साथ हुआ है। तो आप और इतना कुछ आपके साथ हुआ क्या है, करा गया है, माता ने करा है ना अपने तक। अब अब जब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होता और सब लोग अच्छे ही मिलते, अब भगवान तक पहुंचते ही नहीं ना, फिर तो इसी दुनिया में गोल गोल घूमते रहते हैं ना। तो माता तो आपको निकालना चाहती है, तो इस सिचुएशन को तो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा कि जो हो रहा है बहुत बहुत अच्छा के लिए हो रहा है। अब ये देखिए ना, यहाँ आपका हजारों मार्ग खुल रहे हैं, सब कुछ, धन संपत्ति, करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब क्योंकि जितना भी चुनौतियां थी और जितनी भी स्ट्रगल था आपका, वो स्ट्रगल सब कुछ समाप्त होने वाला है। नई दिशा, नई मार्ग, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा ही अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। ईश्वर आपके साथ है। द स्टार का कार्ड है, और स्टार आपके साथ, आप स्टार मतलब आप स्टार सीड हो, ठीक है। इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, और आप अपनी अच्छाई को किसी के लिए भी मत छोड़ना। चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके माँ बाप हो, कोई भी हो, आपके अंदर जो अच्छाई है ना, जिस चीज की वजह से माता ने आपका हाथ पकड़ा है, उस चीज को, उस क्वालिटी को कभी कभी मत खोना, कभी मत खोना, क्योंकि वही है, उसी की वजह से आज जो आप हो, उसी की वजह से हो। बस तो ये कार्ड, आज की रीडिंग यही था। एक कार्ड और निकाल लेते हैं कि लास्ट में माता, क्योंकि पहला कार्ड में माता ने बोनस कार्ड दिया था ना, तो अभी देखते हैं। और कल तो मतलब इतनी निगेटिविटी थी कि कार्ड आप तक और तक पहुंच ही नहीं पाया, बल्कि ये क्या बोले क्या था। तो आज बस आज एक बोनस कार्ड माता जरूर देंगी। और हे माँ, अब बस हो गया, वे कुछ अच्छा निकालो अपने बच्चों के लिए। ये देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ अच्छा नहीं का अच्छा दो, और अच्छा माता ने भेज दिया। ये 8 नंबर का कार्ड है, पेंटाकल्स का। क्या बोलूं मैं, कितना बढ़िया कार्ड है। आपकी जो मेहनत है, आप जो इतने साल से मेहनत कर रहे हो ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई कोई तो इसमें दिखा रहा है ना कि 40 साल, 50 साल, आपकी जो मेहनत है ना, अब आ चुका है, फल देने का समय आ चुका है। आपकी मेहनत व्यर्थ, आपने मेहनत करा ही नहीं है। चाहे किस पे भी, जो भी, जैसा भी, पीछे की सिचुएशन को भूलते जाओ, क्या आपके साथ हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आपके साथ किसी ने क्या कर दिया, उसने ऐसा, किसी ने धोखा दे दिया, ये कर दिया, उस सब चीज को भूल जाओ। क्योंकि जो भी, जहां भी आपकी एनर्जी लगी है ना, व्यर्थ बिल्कुल ही नहीं, एकदम सही दिशा में लगी है। क्योंकि आपका दिशा बिल्कुल ही सही है। आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे ही सही, पर आपका कदम बढ़ रहा है, आप पहुंच रहे हो वहां तक।
बहुत मतलब आप बहुत लॉन्ग टाइम से कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप सफल नहीं हुए हो। आप सफल नहीं हुए हो, पर आपका मेहनत व्यर्थ भी नहीं है। आप सफल तो नहीं हुए हो, लेकिन आपका मेहनत बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हो और बहुत जल्दी सफलता आपको मिलने वाली है। वो इंतजार कर रही है आपको। देखिए क्या है ना कि आप मेहनत करते हो, वहां तक पहुंचते हो और फिर पीछे गिर जाते हो, ठीक है। तो अब ये है कि आप, और क्योंकि आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हो ना, और आपको लगता है कि अरे उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ ये किया। आप उसी चीज में उलझे पड़े हुए हो, घूम रहे हो, और जिसकी वजह से आप बार बार फेल हो रहे हो। तो उस चीज को अब छोड़ो। माता यही बोल रही है आपको, यही समझाना चाहती है कि उस चीज को आप छोड़ो, भूलो। जो आपके साथ क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, सब पर मिटा डालो। उस पे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, अब कौन सा मार्ग आपको अपनाना है, माता अब कौन सा दिशा दिखा रहे, उस दिशा पे आपको चलना है। और अभी तक का आपका दिशा एकदम सही जा रहा है। आपकी मेहनत बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जा रही है। देखो थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा समय तो लगेगा। अब इतना साल से इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा और, है ना। लेकिन आप तैयार हो चुके हो। और मैं, चलिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कि देखो, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य करने से पहले तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ये समझो ना कि आपको सफलता मिलने से पहले सफलता की तैयारी कर रहे थे आप। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे ना, तो अचानक कुछ भी नहीं होता है। लोग बोलता है कि अरे ये तो चीजें हमारे साथ अचानक हो गया, पर आप ये देख लेना कि अचानक कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अचानक अगर कुछ होता है ना, तो गलत चीजें होती है। अच्छी चीजें कभी भी अचानक नहीं होती है। ये आप मानो या मत मानो, आप लोग मानो या मत मानो, पर ये तो मेरा अनुभव है ना कि अचानक अच्छी चीजें नहीं होती है। अच्छी चीजों के लिए तैयारी करना पड़ता है, और जितना अच्छा आपका तैयारी होगा ना, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे आप समझ लो कि आपको किसी बच्चे की शादी करनी है या कोई पार्टी करना है। चलो पार्टी नहीं, सुंदरकांड ले लो, कि आपको सुंदरकांड करवाना है, घर में सुंदरकांड करवाना है, या माता रानी का जागरण आपको करवाना है। तो क्या करोगे, तैयारी तो करोगे ना आप, तैयारी तो करोगे ना। आप टेंट वाले से बात करोगे, हलवाई से बात करोगे, क्योंकि आपको माता का जागरण करवाना है, भंडारा करवाना है, तो उस सब चीज की तैयारी करोगे ना। तो एक हफ्ता तो आपको लग ही जाएगा ना इन सब तैयारियों में। उसी तरह से तो आपके पूरे जीवन की तैयारी है ना। आप कुछ बड़ा सफलता पाना चाहते हो, तो उसको तैयारी, उसको उसके लिए आपको तैयार करा जा रहा था, और अब आप तैयार हो। और जब तक तैयार नहीं हो, जब तक तैयारी नहीं होगा, तब तक आपका काम होगा कैसे। तो आपको तैयार करवाया जा रहा था, अब आप तैयार हो। और जब अब आप तैयार हो, तो सफलता, ये देखिए सफलता, सफलता आपके पास आने ही वाली है, आने ही वाली है। बस आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए और अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए और अच्छा करिए। क्योंकि अच्छा सोचोगे ना, तो ही अच्छा होगा। और अच्छा सिर्फ सोचना ही नहीं है, बल्कि अच्छा करो भी, किसी के साथ भी अच्छा करो, अच्छा बोलो। और मन में जो ये बेचैनी, ये अतृप्ति, ये किलकिलाहट जो मन में हमेशा, चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो, जो भी है ना, कि ये जो चलता रहता है ना, आदमी लोग हैं तो उनके अंदर अपने सामने वाले लोगों के लिए कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, चलता रहता है। औरत है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी, ननद सास, इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ। क्योंकि अब टाइम नहीं है इनमें फंसने का। माता ने क्लियर बोल दिया है कि इतने साल से आप इन सब में उलझे हुए हो, और बार बार जब भी आपको रास्ता, जब भी आप वहां तक पहुंचते हो, उस द्वार तक पहुंचते हो, फिर आप वापस लौट जाते हो। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप उसी सिचुएशन में फंस जाते हो, और उस सिचुएशन में फंस के फिर आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से चले हो। तो अब इस ये करना बंद कीजिए, और ये करना बंद कीजिए, और माता मातांगी का नाम लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और माता से जुड़े रहिए। माता आपका कल्याण जरूर करेंगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि इस छुट्टियों में जो आ रहा है ना, विंटर
वैकेशन आ रहा है, इसमें अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप मतंगी टेम्पल बोध गया जरूर जाएं और वहां जा करके माता से आशीर्वाद ले, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं को मिलेगा जिसको माता अपने पास बुलाना चाहती है। तो बस यही आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बोध गया मतंग व्यापी में जरूर जाएं, वहां दर्शन करें, माता की ऊर्जा से जुड़े, माता को पहचाने और अपने भाग्य को, अपने किस्मत को चमकाएं, क्योंकि माता जिसको चमकाना चाहती है उसे कोई नहीं रोक सकता। माता जिसका हाथ पकड़ना चाहती है उसको उसके तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी भावना के साथ माता को दिल में, माता का प्यार दिल में भर के इस रीडिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। सबका कल्याण करे, सबके ऊपर अपना प्यार बरसाए, सबके सपनों को, अच्छे सपनों को, शुभ सपनों को साकार करे माँ और उनको दिशा दे। बस इसी के साथ जय मां मतंगी, सबका कल्याण हो। नमस्कार।